ओम मंगलमस्तु। सर्वसमर्थ भगवान आप सभी का परम मंगल करें। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे, और यदि आपकी कुशलता में कोई व्यवधान हो तो मेरी सद्भावना है कि आप सभी सकुशल हो जाएं। पूर्व वक्तव्य में हम लोगों ने आत्मविश्वास के संबंध में कुछ चर्चा किया था। तो आत्मविश्वास के ज्ञानात्मक भाग पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग कुछ उसके जो क्रियात्मक अभ्यास हैं उन पर कुछ चर्चा करेंगे। जो भगवत कृपा से बुद्धि में जो प्रकाश मिलेगा वही आपकी सेवा में निवेदन किया जाएगा। और मैं कोई पुस्तक पढ़ करके तो यहाँ बैठा नहीं हूँ कि वो क्रमबद्ध तरीके से लिख करके या सीख करके या बोल दूँगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कहूँगा जो आपको कहीं ग्रंथ में मिलेगा ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, वो ग्रंथों में भी मिल सकता है। हाँ, ये अवश्य है कि हो सकता है उस क्रम से ना हो, पर आपको खोजेंगे तो ग्रंथ में भी मिल सकता है। कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको ना मिले, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा भी होता है जो उसके व्यक्तिगत स्वानुभूति से अभिव्यक्त होता है, और व्यक्तिगत अनुभूति प्रत्येक साधक की भिन्न भिन्न होती है, और उस भिन्नता का भी अपना मूल्य है। वो भिन्नता ही इस जागतिक सौंदर्य में एक हेतु है। तो आत्मविश्वास में आपने हो सकता है सुना हो आप लोगों ने, और अवश्य सुना होगा। यदि आप जिज्ञासु हैं, इस विषय में जानना चाहते हैं, तो आपने खोजा होगा तो आपको कुछ न कुछ बातें मिली भी होंगी। और अनेक उपदेष्टा इसको अपने अनुभव अथवा अध्ययन के आधार पर आपको भिन्न भिन्न प्रकार से बताएंगे भी, और बताया भी है लोगों ने। तो जैसे जो क्रियात्मक भाग है उसका, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप ऐसा कोई भी संकल्प अपने चित्त में उत्पन्न ही न होने दें जो आप नहीं कर सकते हैं, अर्थात जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं, अथवा जिसके करने से समाज की, परिवार की, शरीर की हानि होती हो। ऐसा कोई भी कार्य का संकल्प अपने में न उत्पन्न होने दें। दूसरी बात, जो भी संकल्प हो, जो सत्संकल्प हो, जिससे शरीर का हित हो, मन आपका एकाग्र होता हो, चित्त शांत होता हो, बुद्धि स्थिर होती हो, परिवार का भी जिसमें हित हो, समाज का भी जिसमें हित हो, देश का भी हित हो, समूची मानव जाति का हित हो, तो ऐसे संकल्प के पूर्ति के लिए पूरी ऊर्जा लगा दें आप अपनी। माने छोटे छोटे संकल्प जो भी आपके जीवन में हैं उनको कभी आप अधूरा ना छोड़ें, या निर्णय करें कि हम कोई भी ऐसा संकल्प करेंगे ही नहीं जो हम पूरा ना कर सकें, अथवा जिसके पूरा करने की सामर्थ्य हम में ना हो। वो तो पता चल ही जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना समझ में आ जाता है, अपनी क्षमता पता चल जाती है। अपनी आवश्यकता का जब पता चल जाएगा तो अपनी क्षमता भी पता चल जाती है उसमें। तो ऐसा कोई संकल्प आप उत्पन्न ही ना होने दें, और जो आवश्यक है, जिसको आप पूरा कर सकते हैं, उसको अधूरा ना छोड़ें। क्योंकि यदि आप अपने संकल्प को अधूरा छोड़ेंगे
तो इससे एक बड़ी हानि ये होगी कि बार बार आपको संकल्प तोड़ने की आदत पड़ जाएगी। इससे क्या होगा कि जब आप किसी भी संकल्प में प्रवृत्त होंगे ना, तो वो प्रवृत्ति आपकी यदि थोड़ी सी भी असुविधा आपको प्रतीत हुई तो आपका मन वहाँ से पलायन करने के लिए आपको विवश करने लगे। अब चूँकि आत्मविश्वास की कमी हो गई है, आत्मविश्वास दुर्बल पड़ गया है, तो स्वाभाविक है कि फिर आप अपने मन से दुर्बल हो जाएंगे, मन आपका बलवान हो जाएगा। ये उस अर्थ में कह रहे हैं कि आप अपने मन के अधीन हो जाएंगे। मतलब मन तो आपका कभी आपसे ज़्यादा बलवान नहीं हो सकता है, लेकिन आप उसके अधीन, अर्थात जो भी आपके भुक्त माने भोगे हुए और गैर भोगे हुए विषयों के चिंतन के आधार पर आपके चित्त में जो कुछ भी आएगा, उसी के आधार पर आप अपने अग्रिम कर्तव्य का, आगे करने वाले कार्य का निर्णय कर बैठेंगे, और इधर दृष्टि ही नहीं जाएगी कि मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। माने सम्यक विचार किए हुए बिना ही आप संकल्प को उत्पन्न कर लेंगे, और जब आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप उस संकल्प को तोड़ने में आपको जरा सा भी संकोच नहीं होगा, और आप हार करके, निराश होकर के, आलस्य और अकर्मण्यता में अपना ये अमूल्य जीवन खो बैठेंगे। तो एक तो ये बात हो गई कि आप कोई ऐसा संकल्प उत्पन्न ही ना होने दें जो असत हो, हानिकारक हो और जिसको आप कर ना सकें। दूसरी बात, जो संकल्प उत्पन्न हो, जो कार्य आरंभ करें, उसको अधूरा ना छोड़ें। और लक्ष्य के संबंध में तो पिछले वक्तव्य में हम लोगों ने चर्चा किया ही है, उसके संबंध में आप वहाँ सुन सकते हैं, जान सकते हैं। एक बात, और दूसरी बात, आप अपने सोने, जगने, इत्यादि इत्यादि जो आपका दैनिक कर्तव्य है, सबसे पहले तो आप अपने सोने का समय निश्चित करें कि इतने से इतने बजे के मध्य में हमें सो जाना है। और सोने से पूर्व आप अपने दिन भर के पूरे, माने जगने से लेके जिस समय आप सोने गए उस समय तक के सभी कार्यों का निरीक्षण करें। इसी को शास्त्रीय भाषा में आत्मनिरीक्षण कहा है। विचारशीलों ने, प्रबुद्ध पुरुषों ने इसको आत्मनिरीक्षण शब्द से संबोधित किया है कि आत्मनिरीक्षण करें। तो उसमें आपको ये करना होगा कि जब आप अपने बिस्तर पर जाएं तो अपने सुबह से लेकर के शाम तक के सारे कार्यों पर एक विहंगम दृष्टि डालें, देखें उसको कि हमने आज सुबह से शाम तक क्या क्या किया, उसमें क्या क्या सही हुआ, क्या क्या गलत हुआ। वो सब आपको अपने प्राप्त ज्ञान के प्रकाश में, परमात्मा ने जो ज्ञान मनुष्य को दे रखा है उस ज्ञान के प्रकाश में आपको दिखाई देगा, उसको देखें। और यदि कोई कार्य अनुचित हुआ हो, निषिद्ध कार्य हो गया हो, जो नहीं करना चाहिए, ऐसे किसी कार्य में प्रवृत्ति हो गई हो, तो उसके लिए आपको दुख होना चाहिए और उसको पुनरावृत्ति न करें, इस बात का निर्णय करें कि आज के बाद अब इसको पुनः नहीं दोहराएंगे। और तीसरी बात, यदि आप ईश्वरवादी हैं, यदि आप भगवान को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ऐसी शक्ति दीजिए कि मेरे जीवन से निषिद्ध कार्य निकल जाए, आज से मैं निषिद्ध कार्य ना करूं। और यदि आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो ये मत सोचिएगा कि मानने वाला बड़ा है कि ना मानने वाला बड़ा है, ये सब कोई अर्थ नहीं रखता है। आप ईश्वर को मानते हो या ना मानते हो, आप मनुष्य हैं। आप अगर सत्य के खोजी हैं, सत्य के पिपासु हैं, जिज्ञासु हैं, तो ईश्वर का मानना और ना मानना दोनों ही समान ही अर्थ रखता है, कोई बहुत अंतर नहीं। अंतर तो है ही, लेकिन उसका आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप नहीं मानते हैं तब भी उसी को प्राप्त कर सकते हैं, मानते हैं तब भी उसी को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो भगवान को नहीं मानते हैं उनका मानव जीवन असफल हो जाएगा, ये बात ऐसी नहीं है। जो मानते हैं वो भी, जो नहीं मानते हैं वो भी, मानव जीवन तो मिला ही इसलिए है कि आपने मानवीय ज्ञान के आधार पर मानव जीवन का जो विज्ञान है उसको जीवन में धारण करके आप अपने जीवन को सफल बनाएं। तो निरीक्षण करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु,
मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं इसकी पुनरावृत्ति ना करूं, और जो सही कार्य आपसे हुआ हो उसको उन्हीं को अर्पित कर दें, परमात्मा को अर्पित कर दें, जो भी आपका इष्ट हो और जो आपका साध्य हो, इष्ट हो। भगवान को आप जिस रूप से भी मानते हो, सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, जिस भी रूप से आपने मानते हो वो आप वो तो आप जानो, उसमें आप स्वतंत्र हैं। उस विषय में मुझे कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, तो करें। और ऐसा चिंतन करते और नहीं मानते हैं तो ये निर्णय करें कि आज से इसको नहीं करेंगे, और ऐसा चिंतन करते करते आप सो जाएं। हाँ, इसमें आप 1-2 कार्य और कर सकते हैं। जैसे सोते समय आप अपने वर्तमान में रहने के लिए, माने सोने से पूर्व श्वास ध्यान कर सकते हैं, अर्थात आपकी जो श्वास की गति वो भीतर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, फिर भीतर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, इसको आप देख सकते हैं। इससे आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी। इससे माने इस प्रकार से जब आप उस विचार को दोहराएंगे, निर्णय करेंगे, तो वो विचार आपके अस्तित्व में दृढ़ता पूर्वक प्रवेश करेंगे, आपके कारण शरीर में प्रवेश करेंगे। इससे आपकी बुद्धि, पहले भी हमने चर्चा किया था, इससे फिर आपकी बुद्धि सजग होने लग जाएगी। और उसके बाद फिर जगने का भी समय निश्चित करें, समय से जगें, प्रतिदिन स्नान अवश्य करें, और अपने आहार में भी आप संयम रखें। क्या संयम रखें? उसी आहार का सेवन करें जो पौष्टिक हो, सुपाच्य हो, अधिक गरिष्ठ ना हो, अधिक भारी ना हो, और जिससे स्वाद का लालच ना बढ़ने पाए। क्योंकि आपके आत्मविश्वास की कमी होने में 2 प्रमुख कारण भय और लालच भी हैं, अथवा आप ऐसा कह सकते हैं कि भय और लालच ही आपके आत्मविश्वास के कमी के प्रमुख कारण है। और वास्तव में यदि देखा जाए तो भय और लालच भी एक ही वस्तु है। इस पर फिर कभी चर्चा करूंगा। भय और लालच ये दोनों 2 वस्तु नहीं है, और दिखने में 2 लगती हैं, पर ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हाँ, भय और लालच दोनों ही एक परस्पर संबद्ध हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि कोई लालची होगा तो भयभीत अवश्य होगा, यदि कोई भयभीत है तो उसके जीवन में कोई ना कोई लालच अवश्य होगा। तो आहार में भी संयम करें। दूसरी बात, दिन भर में, पहले भी हमने कहा था, दिन भर में, फिर भी दोहरा देता हूँ, दिन भर में अनेक बार इस विषय का चिंतन करें। आपको याद आना चाहिए, इस बात की स्मृति होनी चाहिए, आवश्यकता महसूस होनी चाहिए कि मैं पूर्ण रूप से आत्मविश्वासी कैसे हो जाऊं। मुझे आत्मविश्वासी बनना है। ये सीखने की वस्तु नहीं है। आप चाहें कि आप किसी पुस्तक को पढ़ लेंगे और सीख लेंगे, या जैसे इस वीडियो को आप वक्तव्य को सुन रहे होंगे और आप सीख करके आत्मविश्वासी हो जाएंगे, सो नहीं हो जाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सीखा क्या जाता है? क्रिया विधि सीखी जाती है, कौन सा कार्य कैसे किया जाएगा। गुणों को सीखा नहीं जाता है। जो दोष हैं उनका त्याग, मतलब उनके छोड़ने का निर्णय किया जाता है। तो जो दिव्य गुण हैं वो अभिव्यक्त हो जाते हैं, क्योंकि दिव्य गुणों की न्यूनता को ही दोष कहते हैं। अब जैसे आत्मविश्वास एक दैवीय गुण है, मतलब मानवीय चेतना के विकास के लिए आवश्यक अंग है। वो मतलब बहुत बड़ी भूमिका है आत्मविश्वास की मनुष्य के जीवन में। अब आत्मविश्वास की कमी है तो क्यों कमी है? क्योंकि आत्मविश्वास अगर नहीं है तो इसका अर्थ है, देखो, विश्वास करने की सामर्थ्य तो प्रत्येक व्यक्ति में है ही। ये मानव के रचयिता ने, मानव का जो रचनाकार है, जो भी है, आप उसको जो मानते हो, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है, उसने विश्वास तो प्रत्येक मनुष्य को दे ही रखा है। अर्थात मनुष्य विश्वास करना जानता है, लेकिन अब वो विश्वास किस में है ना? आप भोगों में विश्वास करते हैं अथवा योग में विश्वास करते हैं, है ना?
यदि आप भोगों में विश्वास करते होंगे तो विश्वास का अर्थ अगर उसको आप सत्य मानते होंगे भोग को, तो आप फिर अनेक प्रकार के दीनता, अभिमान, असमर्थता, पराधीनता, परिश्रम इत्यादि इत्यादि, शक्तिहीनता, निरस्ता इत्यादि इत्यादि अनेकानेक दोषों में आबद्ध हो जाएंगे। और यदि आप स्वयं में विश्वास करेंगे तो स्वयं में विश्वास करने का अर्थ ही है कि फिर आपको अपने लक्ष्य की विस्मृति ना होने पाए। और देखो, ये भय, लालच, लक्ष्य की विस्मृति, इन तीनों पे अभी आप देखो अपने जीवन में कि भय कब होता है, जब आप अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। कुछ छूटने का ही तो भय होगा ना। वर्तमान में हमें आपको जो मिला है, कुछ प्राप्त है पदार्थों के रूप में, संसाधनों के रूप में, परिस्थितियों के रूप में, उसके वियोग का ही तो भय होगा। मतलब छूट जाएगा, इसी बात का तो डर लगता है ना, और क्या डर है। अच्छा, और जो नहीं मिला है सो मिल जाए, इसका लालच है। अब देखो, जो अलग होना है वो तो अलग होगा ही, तो जो अलग होना ही है उसके लिए डरने से लाभ क्या है। और लालच किसका है, जो अभी नहीं मिला है। मतलब यहाँ इस संसार में सब कुछ मिल करके जब छूटना ही है तो उसका लालच करने की क्या आवश्यकता है। अब ये दोनों क्यों है, क्योंकि अभी तक आपने अपने संबंध में विचार नहीं किया है, अपनी वर्तमान दशा का अध्ययन नहीं किया है, आपको अपने वास्तविक लक्ष्य का बोध नहीं है। लक्ष्य कहते ही उसको हैं कि जिसकी प्राप्ति के पश्चात आपको कोई अभाव न रह जाए, कोई कमी न रह जाए, अर्थात पूर्णता की अनुभूति हो जाए। देखो, भगवत गीता में इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि यस्तु आत्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। मतलब जो अपने में रति वाला, प्रेम वाला है, जिसकी प्रीति, जिसकी रति स्व में है, अपने में है, और जो अपने से ही अपने में तृप्त है, जो अपने से ही अपने में संतुष्ट है, तो बोलते हैं उसको माने उसके लिए कुछ करना शेष नहीं है। करना शेष नहीं है, इसका क्या अर्थ है, उसको जो मिलना चाहिए सो अपने में मिल चुका है, वो पूर्ण हो गया है ना। तो लक्ष्य कहते ही उसको हैं कि जिसकी प्राप्ति के पश्चात कुछ और पाने की इच्छा न रहे, शेष न रहे, अर्थात पूर्णता हो जाए। और लक्ष्य और किसको कहते हैं, जिसकी प्राप्ति अवश्यंभावी है, अर्थात जिसके प्राप्ति में संदेह नहीं है, विकल्प नहीं है, और जिसकी प्राप्ति के लिए आप पूर्ण समर्थ और स्वतंत्र हैं, और जो वर्तमान में मौजूद है, जिसकी सत्ता वर्तमान में ही है। अब आप सोचो, जिसकी सत्ता माने जो आपका, जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था ना कि अशांति है तो शांति चाहिए, पराधीनता है तो स्वाधीनता चाहिए, परिश्रम है तो विश्राम चाहिए, असमर्थता है तो सामर्थ्य चाहिए, भय है तो निर्भयता चाहिए, निरस्ता है तो सरसता चाहिए, आदि आदि, अल्पज्ञता है तो सर्वज्ञ होना चाहते हैं, आदि आदि सद्गुणों पर चर्चा हम लोगों ने किया था ना। तो अब ये सब जब चाहिए तो ये सब, क्या शांति वर्तमान में नहीं है, क्या स्वतंत्रता वर्तमान में नहीं है, है, मौजूद है। क्या सर्वज्ञता वर्तमान में नहीं है, मौजूद है। लेकिन है क्या, वो उसकी विस्मृति है, भूला हुआ है वो। जैसे आपके जेब में, माने आपके पॉकेट में, जेब में, पर्स में मान लो रुपए पड़े हुए हों और आप भूल जाएं और बाजार आप जाएं वस्तु लेने के लिए। अब रुपए आपके जेब में हैं, मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि विस्मृति होने के कारण उनके प्रभाव से आप वंचित हैं, आप परेशान हैं कि क्या बताएं, रुपए हैं नहीं। अगर रुपए होते, जबकि आपके पास रुपए हैं, लेकिन चूंकि भूले हुए हैं, तो उस विस्मृति का प्रभाव भी है जीवन में कि अगर होते तो मैं अपनी जो आवश्यक वस्तुएं थीं उनका क्रय कर लेता, उनको खरीद लेता। हाँ, जबकि अगर आपको पता चल जाए कि नहीं रुपए तो मौजूद हैं, तो बात खत्म।
तो स्मृति और विस्मृति का क्या प्रभाव है ना। स्मृति और विस्मृति चिंतन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब स्मृति का अर्थ ये नहीं है कि आप कोई चिंतन कर रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, वो स्मृति नहीं है, वो चिंतन है। चिंतन और स्मृति में बहुत अंतर है। स्मृति जो होती है ना, वो एक प्रकार की जैसे मतलब जिसकी स्मृति होती है ना, उसकी और एक गति है, इसी को स्मृति कहते हैं। मतलब उसकी अप्राप्ति, असह्य हो जाना, यही स्मृति है। इसको और भी अनेक शब्दों में कह सकते हैं। उसके लिए व्याकुल हो जाना, हाँ, उसकी ओर आकर्षित हो जाना, उसका महत्व अपने जीवन में सबसे अधिक हो जाना, अथवा उससे अधिक और किसी का महत्व ना होना, उसको अनेक प्रकार से आप कथन कर सकते हैं। तो हाँ, हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि सबसे पहले तो वो बातचीत किया कि संकल्प को ना तोड़ें, शाम को सोने का समय निर्धारित करें, आत्मनिरीक्षण करें, हाँ, फिर सुबह में भी वही कार्य करें, फिर दिन भर अनेक बार करते रहें, अपने आहार में संयम करें, है ना। और हाँ, एक प्रमुख बात और, आप अपने जीवन में प्राणायाम को भी, यदि आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में प्राणायाम को भी सन्निहित करें, मिलाएं। अर्थात प्रातः सायं जब आपको समय मिले तो प्राणायाम भी करें। अब प्राणायाम की अनेकानेक विधियां हैं, उसको आप YouTube पर देख करके जान सकते हैं, अथवा इस विषय पर कभी अगर आवश्यकता मुझे प्रतीत हुई तो मैं इस विषय पर कोई वक्तव्य भी बनाया जा सकता है, आपको आपकी सेवा में चर्चा कर दूंगा कभी। अथवा आप YouTube से देख सकते हैं, या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई करने वाले साधक हो, उनसे सीख सकते हैं। YouTube पे तो बहुत सारी बातें अधूरी भी हैं, तो सबका तो नहीं, लेकिन जो प्रबुद्ध साधक हैं YouTube पर, जिन्होंने वीडियो बना रखी है, उनकी वीडियो देख करके, वक्तव्य को देख करके, सुन करके आप प्राणायाम को भी सीख सकते हैं। और कुछ आपको न समझ में आए तो आपको सामान्य और साधारण मैं निवेदित कर देता हूं कि सुबह में स्नान इत्यादि करने के पश्चात ये ध्यान रखें कि भूख न लगी हो, पेट खाली हो गया हो, पेट हल्का हो, शरीर भारी ना हो, और बैठ जाएं किसी ऐसी खुली जगह पर जहां पे हवा का झोंका बहुत तेज न लगता हो, लेकिन शुद्ध हवा मिल रही हो। ऐसी किसी जगह पर आप बैठ जाएं और लंबी श्वास को भरें और खूब लंबी श्वास को निकालें। धीरे धीरे खूब लंबी श्वास को भरें और खूब लंबी श्वास को निकालें। एक ये। दूसरा ये कि आप अपनी चंद्र नाड़ी को सक्रिय करने के लिए दक्षिण नासिका को बंद कर लें और बाईं नासिका से ही बारंबार कुछ समय तक, 5 मिनट 10 मिनट, आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ समय तक बाईं नासिका का ही उपयोग करें। तो इससे आपकी चंद्र नाड़ी थोड़ी बलवान हो जाएगी, और चंद्र नाड़ी के बलवान होने से आपका मन बलवान होगा, उससे आपका संकल्प भी बलवान होगा, और संकल्प के बलवान होने से आप में आत्मविश्वास आएगा। यद्यपि ये सब जो बातें आज चर्चा की जा रही हैं, ये सब बहुत स्थूल उपाय हैं, बाहरी उपाय हैं। पूरा लाभ तो आपको वहीं से मिलेगा कि आपको अपने लक्ष्य की विस्मृति ना होने पाए, आपके जीवन में आपके लक्ष्य से अधिक मूल्य और किसी का ना होने पाए। अर्थात आपने अपनी वर्तमान दशा का अध्ययन करके उसको पूरा पूरा स्वीकार कर लें कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरा ये लक्ष्य है, वो भूलने ना पाए। हो सकता है कि आप इस वक्तव्य में बहुत सी बातें दोहराई जा रही हों, पर चिंता मत कीजिए, आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। बार बार बातें दोहराई जाने से उसमें दृढ़ता आती है, इसलिए पुनरावृत्ति, यद्यपि वक्तव्य में पुनरावृत्ति एक दोष माना जाता है विद्वानों के द्वारा, पर पुनरावृत्ति इसमें एक गुण भी होता है कि बार बार उस बात को कहने से उसका प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, आपके बुद्धि में
लाने के लिए। तो आपको अपने आहार में संयम करना होगा, अपने सोने जगने का समय निश्चित करना होगा, आपको अपने जीवन में कुछ प्राणायाम इत्यादि को भी लाना होगा। आप अच्छी पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं, आप अच्छे लोगों के संपर्क, अच्छे लोग मतलब जो सदाचारी लोग हैं, जिनके जीवन में सत्य का मूल्य विषयों से अधिक है, भोगों से अधिक है, ऐसे लोगों का आप संग कर सकते हैं। तो ये 5-7 बातें आपको, अगर वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, उसके लिए तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और बहुत लंबी वीडियो फिर आप भी उसमें परेशान होंगे और सुनने में रस भी नहीं मिलेगा।